इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया माने ICMAI ने आज CMA इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2, CMA फाइनल ग्रुप 3 और ग्रुप 4 का रिजल्ट अनाउंस किया है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट तो फेवरेबल रहा, उन सबको मेरी तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहा, उनके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स चल रहे होंगे कि यार मेरा पेपर तो इतना अच्छा हुआ था लेकिन मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए? क्या इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के मुझे फेल कर दिया, या इंस्टीट्यूट से टोटलिंग करते समय कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, या इंस्टीट्यूट ने आपसे कहा था कि स्टेप मार्किंग करूंगा और स्टेप मार्किंग दी या नहीं दी, तो मुझे वेरिफिकेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? मतलब इन सभी चीजों का आंसर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है और वेरिफिकेशन कैसे करा सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन ये दो अलग अलग बातें हैं। वेरिफिकेशन में इंस्टीट्यूट आपकी लिखी हुई कॉपी का प्रिंट आउट आपको भेजता है, जिसमें आप खुद टोटलिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कम रहे। लेकिन रीइवैल्यूएशन के अंदर इंस्टीट्यूट दोबारा से कॉपी चेक होने भेजता है और फिर आपके मार्क्स जैसे थे या उससे बढ़ जाएंगे या उससे कम भी हो सकते हैं। और रीवैल्यूएशन में बच्चों के मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपको राय यह है कि सबसे पहले रीवैल्यूएशन के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। आप तब सोचिएगा जब आपके एग्रीगेट मार्क्स या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मार्क्स 1 या 2 कम रह गए हों, तो आपका नसीब है कि रीवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। लेकिन आप ये सोचें कि आपके मार्क्स बहुत कम है और रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान से समझ लीजिए। अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो आप जब वेरिफिकेशन कराने चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या मल्टीपल सब्जेक्ट्स का, ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का, ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट का या सारे सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इस वेरिफिकेशन के अंदर इंस्टीट्यूट आपकी लिखी हुई कॉपी को आप तक पहुंचाता है, मतलब उसका प्रिंट आउट निकाल के आप तक पहुंचाता है और उस प्रिंट आउट को आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है, उसमें मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो आप क्लेम कर सकते हो इंस्टीट्यूट से कि भाई यहाँ पे टोटलिंग में गलती है या यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर आंसर में मार्क्स नहीं मिले हैं। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वेरिफिकेशन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बढ़ जाएं। अब वेरिफिकेशन होगा कैसे और इसके कितने चार्जेस लगेंगे और कितने दिन में आपको वो कॉपी रिसीव होगी, तो ध्यान से आपको करना क्या है, आपको करना है सबसे पहले इंस्टीट्यूट की इस वेबसाइट पे जाना है। ये आपका मेन पेज खुल जाएगा, यहाँ एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करेंगे, इसका होम पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है और यहाँ एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर। बस इसको क्लिक कर लीजिए, ये आपका एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में जैसे ही आप यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपने आप ही रोल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपका कोर्स नेम लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद इस कॉलम में आपको जिन जिन सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन कराना है, जिनके प्रिंट आउट आपको चाहिए, उनकी लिस्ट यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। आपको सिर्फ क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि पर सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको 250 रुपीज देना पड़ेगा। चाहे आप इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप फाइनल कोर्स की बात करें, हर सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन कॉपी चाहने के लिए आपको ₹250 पर कॉपी के रेस्पेक्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फर्ज करिए अगर आप 2 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। यार मैं भी किसको समझा रहा हूं, कॉस्टिंग के तो आप लोग बंदे ही हो, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के ये आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी मेल के ऊपर कि आपको कितने दिन में उसकी जिस सब्जेक्ट की आपने वेरिफिकेशन चाहा है उसकी कॉपी कितने दिन में आपको मिल जाएगी। तो बस टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम हुए गए या 1-2 नंबर की कमी है और उसकी वजह से आपका ग्रुप क्लियर हो सकता है, तो वेरिफिकेशन कराइएगा। वेरिफिकेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये भी पता करना है
कि भाई इस बार मैंने पेपर में ऐसा क्या करा जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए, तो आपको अपने आप ही उस कॉपी को देख के समझ में आ जाएगा कि आपने कहां कहां क्या क्या गलतियां करी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और चाहें तो आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं और नहीं चाहें तो मर्जी आपकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। जय CMA, जय COC।